विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर नंबर सिस्टम के एक और टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। हमें बड़े बड़े संख्याओं को एक साथ देकर पूछा जाता है कि इस संख्या से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा। अगर हम इसके लिए भाग करने की जनरल विधि को अपनाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि आखिर बड़े से बड़े संख्याओं का किसी संख्या से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट 1 है और कल हम इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है जैसे पहला 5434 गुना 815 को 7 से गुना करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन है 9435 गुना 8176 को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। और एक और क्वेश्चन है 5498 गुना 4336 गुना 6865 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। और इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम अभी सॉल्व कराएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी की ज़रूरत होगी। बेसिक जानकारी आप अच्छे से डील करते जाइएगा, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पे आकर सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम 20 में 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, रिमाइंडर 2 बचता है। या एक तो ये बेसिक चीज़ है कि रिमाइंडर 2 बचता है, लेकिन हम आज इसमें 2 बातें कहेंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर। क्योंकि 6 3 जा जब 18 हुआ तो हम देख रहे हैं कि 20 में से 18 जब बच गया, 2 एक्स्ट्रा मेरे पास है, लेकिन हम जब निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो उसको हम क्रॉस करेंगे। जैसे 6 3 जा 18 है तो कम है, और 6 4 जा 24 हुआ तो 20 को एक्सीड कर रहा है। कितने से एक्सीड कर रहा है? तो -4 से एक्सीड कर रहा है। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 होगा और निगेटिव रिमाइंडर -4 होगा। अगर हम 40 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35 अर्थात 5 हमको रिमाइंडर मिलेगा। या हम 7 6 जा 42 करेंगे तो हमें, चूँकि 42 40 से 2 एक्सीड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर -2 प्राप्त होगा। तो 5 हुआ पॉजिटिव रिमाइंडर, -2 हुआ निगेटिव रिमाइंडर। तो अगर हमको कभी निगेटिव रिमाइंडर मिलता है तब उसको पॉजिटिव चेंज करने के लिए जिससे हम डिवाइड किए हैं उसमें से वो निगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 20 में हम 6 से डिवाइड किए, -4 निगेटिव रिमाइंडर है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 6 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही 40 को जब हम 7 से डिवाइड किए, 5 तो पॉजिटिव रिमाइंडर था, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर को अगर लेके चलेंगे तो -2 है। तो अगर हमको 40 में 7 से डिवाइड करने पर -2 नेगेटिव रिमाइंडर बचा है, अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो 7 से 2 माइनस कर लेंगे, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि यह पॉजिटिव रिमाइंडर के बराबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम 48 में 5 से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 9 जा 45, 3 एक्स्ट्रा है अर्थात 3 रिमाइंडर बचेगा पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 10 जा 50 होता है, 5 10 जा 50 होगा तो 2 जो है वो निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। और अगर 2 निगेटिव रिमाइंडर है, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो 5 में से 2 माइनस कर लेंगे
3 मिलेगा, अर्थात 48 में जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होगा। अगर 195 में 18 से डिवाइड करना है तो हम करेंगे 18 एकम 18, 19 में से 18 गया 1 पर 5 15, 1 पर 5 15, तो 18 से 0 बार में डिवाइड लगेगा तो 15 शेष मिलेगा। लेकिन अगर हमें निगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो हम करेंगे 18 एकम 18, 19 में से 18 गया 1 पर 5 15, तो फिर 18 एकम 18 अर्थात 15 से हम एक्सीड कराएं, 15 से आगे लेकर गए तो 18 एकम 18, लेकिन था तो 15, तो -3 हमें निगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है। अगर -3 निगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर में निकालने के लिए 18 में से 3 को माइनस कर लिए, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया। इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम इन सभी का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक और बात हमें ध्यान देने वाली है कि जैसे 18 है और 27 है, इसमें 5 से हमें डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो एक तो इसका जो बेसिक तरीका है जो मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं तो वो ये है कि 18 से 27 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 5 से डिवाइड करके आसानी से शेष निकाल लेंगे। जैसे उस मेथड से अगर हम आएंगे तो 18 7 जा 18 26 से 6 हासिल 12, 18 दूना 36 12 48, और तब हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 होगा, 48 में से 45 गया 3, ऊपर से 6 उतरेगा तो 36 हुआ, 5 7 35, तो 1 शेष मिलेगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है निकालने का कि हम 5 से 18 में भाग करेंगे, 5 से 27 में भाग करेंगे, अलग अलग हम शेष निकालेंगे और फिर उन शेष को गुना करेंगे। अगर वह गुना करने के बाद 5 से एक्सीड कर जाता है तो फिर एक बार भाग लगाएंगे या जितना बार भी भाग लगे, और अगर 5 से कम आ रहा है तो शेषफल वही हो जाएगा। जैसे 5 से हम 18 में भाग कर रहे हैं तो 5 3 15, 3 शेषफल मिलेगा, और 5 से 27 में भाग कर रहे हैं तो 50 25, शेष 2 मिलेगा। और अब क्या करेंगे, 3 और 2 को एक साथ गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में हम 5 से भाग करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें शेष 1 प्राप्त होगा। इससे हमें बेनिफिट ये है कि हमको इतना बड़ा गुना नहीं करना पड़ेगा। ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम छोटा गुना लिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये 4 अंकों का गुना करने लगे तो काफ़ी टाइम मेरा बर्बाद जाता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5434 गुना 815 को अगर 7 से भाग करें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम 815 से इसमें गुना करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं 815 से जब हम गुना करने लगेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम क्यों ना हम 7 से अलग अलग भाग करें। 7 7 49, 54 में से 49 गया 5, 5 पर 3 53, फिर 7 7 49, 53 में से 49 गया 4, 4 पर 4 44, 7 6 42, अर्थात 5434 में 7 से भाग करेंगे हमें शेष 2 प्राप्त होगा। अब हम 7 से 815 में अलग भाग करेंगे। 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1, 1 पर 1 11, 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4, ऊपर से फिर 5 उतरेगा तो 45 होगा, 7 6 42, 45 में से 42 गया, शेष यहाँ 3 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 में हम 7 से भाग करेंगे तो हम जानते हैं शेष हमें 6 प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 9435
गुना 8176 में अगर हम 11 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम 11 से पहले 9435 में गुना करेंगे तो 11 8 88, 94 में से 88 गया 6, 6 पर 3 63, 11 पचे 55, 63 में से 55 गया 8, 8 पर 5 85, तो 11 सते 77, 85 में से 77 जाएगा तो शेष 8 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 11 से हम 8176 में भाग करेंगे तो 11 सते 77, 81 में से 77 गया 4, 4 पर 7 47, 11 चौक 44, 47 में से 44 गया 3, 3 पर 6 36, 11 तिहाई 33, तो 36 में से 33 गया, शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा। और अब हम क्या करेंगे, 8 और 3 को एक साथ गुना कर लेंगे, 24 मिलेगा और फिर 24 में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 11 दूना 22, शेषफल हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास तीसरा, 5498 गुना 4336 गुना 6865। इनको हम 12 से डिवाइड करें तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम 12 से 5498 में भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 54 में से 48 गया 6, 6 पर 9 69, फिर 12 पचे 60, घटाएंगे 69 में 60 को तो 9, 9 पर 98, 12 बटे 96, तो हमें शेष 2 प्राप्त होगा। अब फिर 12 से हम 4336 में भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36, 43 में से 36 गया 7, 7 पर 3 73, 12 छक 72, 73 में से 72 गया 1, 1 पर 6 16, और फिर 12 एकम 12, 16 में से 12 गया 4 शेष मिलेगा। और फिर हम 12 से 6865 में भाग करेंगे तो 12 पचे 60, 68 में से 60 गया 8, 8 पर 6 86, 12 सते 84, 86 में से 84 गया 2, 2 पर 5 25, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, तो 25 में से 24 घटाएंगे हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा। और फिर इन सारे शेष को एक साथ गुना कर लेंगे, 2 चौका 8, 8 एकम 8, और फिर हम 8 में 12 से भाग करेंगे। हम जानते हैं जब भी कोई बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग करते हैं तो हमें वो कंप्लीट शेष मिल जाता है, अर्थात 8 में हम जब 12 से भाग करेंगे तो हमें शेष 8 प्राप्त होगा। ओके, अब कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन सभी को मिटाते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1948 गुना 3632 गुना 3626 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम 15 से सबसे पहले 1948 में भाग करेंगे, 15 एकम 15, घटाएंगे 19 में से 15 को तो 4, 4 पर 4 44, फिर 15 दूना 30, 44 में से 30 गया 14, ऊपर से 8 उतरेगा तो 148, सॉरी फिर से 15 एकम 15, 19 में से 15 गया 4, 4 पर 4 44, 15 दूनी 30, 44 में से 30 गया 14, ऊपर से 8 उतरेगा तो 148। अब हम जानते हैं 15 नमा 35 से 148 में से 135 घटाएंगे तो हमें 13 शेष मिलेगा। तो क्यों ना हम निगेटिव रिमाइंडर के पास जाते हैं। तो 15 दहिया 150, 148 है तो यहाँ पे हमें -2 निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा।
फिर हम 15 से 3632 में भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 36 में से 30 गया 6, 6 पर 3 63, 15 दूना 30, तो 63 में से 30 गया 3, 3 पर 2 32, तो 15 दूना 30, तो हमें 2 शेष प्राप्त होगा। फिर हम 15 से 3626 में भाग करेंगे तो 15 दूना 30, शेष 6, ऊपर से 2 उतरेगा तो 62, 15 दूना 30, 62 में से 30 गया, 15 दूना 30, ऊपर से 6 उतरेगा, 6 पर 2 62, 15 चौका 60, 62 में से 60 गया 2, ऊपर से फिर 6 उतरेगा तो 26 हो जाएगा। अब हम करेंगे 15 का हम 15 करते हैं तो 26 में से 15 गया, शेष 11 बचेगा। और अगर हम 15 दूना 30 करेंगे तो शेष हमें -4 मिलेगा, अर्थात निगेटिव रिमाइंडर -4 मिलेगा। अब हम इन सारे को एक साथ गुना कर लेंगे -2 से -2 में तो -4 और 4 चौका 16 तो +16 हो जाएगा। और 16 में जब हम 15 से भाग करेंगे तो फिर हमें एक शेष प्राप्त होगा। ओके, 15 से 1948 में भाग किए, निगेटिव रिमाइंडर -2 मिला। 15 से 3632 में भाग किए, पॉजिटिव रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ। और 15 से 3626 में भाग किए, हमें निगेटिव रिमाइंडर -4 प्राप्त हुआ। अब सारे रिमाइंडर को हम एक साथ गुना कर लिए तो -2 से +2 में तो -4 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। अब हम 16 में 15 से भाग करेंगे, शेष हमें 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2294 गुना 2374 गुना 1376। इसे अगर हम 9 से डिवाइड करें तो क्या शेष मिलेगा। इसके लिए हमें सभी को एक साथ गुना करने की नहीं ज़रूरत है, अलग अलग संख्याओं में हम 9 से अलग अलग भाग करेंगे। 9 से अगर 2294 में भाग करते हैं तो 9 दूना 18, 22 में से 18 गया 4, 4 पर 9 49, फिर 9 पचे 45, 49 में से 45 गया 4, 4 पर 4 44, फिर 9 पचे 45, हम एक्सीड करा रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर के पास जा रहे हैं तो 9 से भाग करने पे -1 शेष मिलेगा। 9 से हम 2374 में भाग करते हैं, 9 दूना 18, 23 में से 18 गया 5, 5 पर 7 57, 9 छक 54, 57 में से 54 गया 3, 3 पर 4 34, फिर 9 चौका 36। अगर हम 9 तियाँ 27 करेंगे तो 34 में से 27 गया तो 7 शेष मिलेगा। लेकिन अगर हम 9 चौका 36 करते हैं तो हमें -2 शेष मिलता है। ओके, फिर हम 9 से 1376 में भाग करेंगे, अलग 1376 में भाग करेंगे। 9 एकम 9, 13 में से 9 गया 4, 4 पर 7 47, फिर 9 पचे 45, 47 में से 45 गया 2, 2 पर 6 26। फिर हम 9 दूनी 18 करते हैं तो 26 में से 18 कम करेंगे 8 शेष मिलेगा। लेकिन हम 9 तियाँ 27 अगर हम करते हैं तो हमें -1 शेष मिलेगा। और फिर हम सारे शेष को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से -2 में तो माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 में तो 2, फिर हम +2 से -1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 से 1 में करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। और फिर -2 में हमको भाग करना है 9 से। तो अगर हम 2 में 9 से भाग करते हैं तो हमें 2 शेष प्राप्त होता है। लेकिन हम अगर -2 में 9 से भाग करेंगे तो हमें -2 शेष प्राप्त होगा। और जब भी हमें शेष माइनस में प्राप्त होता है तो हम उसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए, एक्चुअल शेष निकालने के लिए जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें से निगेटिव रिमाइंडर अर्थात माइनस वाला जो शेष है उसको माइनस कर लेते हैं तो 9 में से 2 कम हो जाएगा, हमें 7 शेष के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
453 गुना 123 गुना 833। इसमें अगर हम 13 से डिवाइड करें तो हमें क्या शेष मिलेगा। तो 13 से पहले हम 453 में भाग करेंगे, 13 39, तो 45 में से 39 कम करेंगे 6, ऊपर से 3 उतरेगा 63 होगा, तो 13 पचे 65 अर्थात -2 हमें रिमाइंडर मिलेगा। फिर हम 13 से 123 में भाग करेंगे तो 13 17 से 123 में से 117 जाएगा तो हमें 6 शेष मिलेगा। फिर हम 13 से 833 में भाग करेंगे तो 13 पचे 65, 83 में से, इससे बेहतर है कि 63 78, सॉरी 63 78, तो 83 में से 78 कम होगा तो हमें 5 शेष मिलेगा, ऊपर से 3 उतरेगा तो 53 हो जाएगा, 13 का 52 अर्थात शेष के रूप में हमें 1 प्राप्त होगा। और फिर इन सारे शेष को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से 6 में तो -12, और फिर -12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12 मिलेगा, और फिर -12 में हम 13 से भाग करेंगे। हम जानते हैं जब भी कोई बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग करते हैं तो कंप्लीटली छोटी संख्या में शेष के रूप में प्राप्त होती है। तो 12 में 13 से भाग करेंगे तो हमें शेष 12 मिलेगा, मगर -12 में जब हम 13 से भाग करेंगे तो हमें -12 शेष मिलेगा। और हम आपको पहले ही बताए हैं जब भी हमें शेष माइनस में मिलता है तो जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उसमें से उस माइनस वाले शेष को घटा लेते हैं, अर्थात 13 में से 12 को घटा लेंगे, अर्थात जो शेष मिलेगा वो मेरा 1 होगा। और इस तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या का किसी संख्या से भाग करने पर शेष क्या मिलेगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका जो हम दूसरा वीडियो आपके लिए लाएंगे उसमें जो अलग से और जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पावर देकर पूछा जाता है इसमें भाग करने पर शेष क्या मिलेगा उसको हम देखेंगे। तब तक आपके लिए हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि उस संख्या से भाग करने पर शेष क्या मिलेगा। आपके लिए वर्क है। पहला क्वेश्चन है 5474 गुना 8132 गुना 4374 में जब हम 19 से भाग करें तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। और दूसरा क्वेश्चन है 4337 2131 गुना 8437। इसमें जब हम 16 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और फिर हम कल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।